मेरा बेटा। निकल बुड्ढे यहाँ से, और मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। अपने बेटे को बताने की या उसके पास जाने की कोशिश भी की ना, तो उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ तू होगा। और तू अच्छे से जानता है कि मैं तेरे बेटे के साथ क्या करूंगी। निकल अब। शिवानी, यहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी बैठा था, वो कहाँ चला गया? छोड़ो ना आयुष, उसके नसीब में नहीं होगा कंबल। हम चलते हैं। चलो। अरे अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पापा, अरे कबाड़ी वाले, पकड़ इन्हें। पापा, आप ठीक तो हो ना? आप कहाँ चले गए थे और ये क्या हाल बना रखा है अपना? पापा चुप क्यों? बताओ ना, बताओ ना, आप गांव छोड़ के कहाँ चले गए थे? मैंने गांव में बहुत लोगों से पूछा आपके बारे में, पर किसी को कुछ भी नहीं पता था। यहाँ तक कि मैंने पुलिस कंप्लेन भी कर दी थी, पर पुलिस भी आपको ढूंढ नहीं पाई। पापा, आप ऐसे छुप क्यों खड़े हैं? कुछ तो बोलिए। छोड़ो ना आयुष, तुम भी क्यों पापा जी से बार बार पूछ रहे हो? मुझे तो लगता है ना कि पापा जी को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं था। और तुम भूलो मत कि हम पापा जी की वजह से कितने परेशान हुए। और जब इनको तुमसे फर्क नहीं पड़ता ना, तो तुम्हें भी इनसे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चुप करो शिवानी, अगर आज पापा की ये हालत है ना, तो कोई ना कोई उनकी मजबूरी रही होगी। पापा बताओ मुझे कि मैंने क्या कमी रखी थी जो आप हमें छोड़कर ही चले गए? मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता था। मैं अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गया था, क्योंकि तू मेरा ख्याल नहीं रखता था। पापा, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे भला कोई बाप अपने बच्चों को छोड़ के कैसे जा सकता है? पापा, आपको मेरी कसम है। पापा देखो, बताओ उनकी बात क्या है, वरना मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। बेटा वो चल बुड्ढे, अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहाँ से। बहू, तू किस तरह से बात कर रही है मुझसे? और भला मैं ये घर छोड़ के क्यों जाऊंगा? अपने बेटे की सलामती के लिए, क्योंकि अगर तू घर से बाहर नहीं गया ना, तो मैं तुम दोनों की पुलिस कंप्लेन कर दूंगी कि मेरे ससुर और मेरा पति मेरे साथ दहेज के लिए मारपीट करते हैं। और उसके बाद मैं जो एलिमनी की डिमांड करूंगी वो अलग, जो तेरे बेटे को भरनी ही पड़ेगी। पर बहू, तू ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि मैं परेशान आ चुकी हूँ तेरी रोज रोज की रोक टोक से, और तू है कि मरने का नाम ही नहीं ले रहा। पर बहू, इसमें मेरे बेटे की गलती क्या है? गलती ये है कि तेरा बेटा ना बिल्कुल तेरे इशारों पे नाचता है। जो तू उसको बोलता है ना, वो बिल्कुल वैसा ही करता है। और इन सब की वजह से ना मेरी फरमाइशें मारी जाती हैं। आयुष, मेरा ना फोन खराब हो रहा है, नया फोन दिला दो। ठीक है शिवानी, मैं एक बार पापा से पूछ लेता हूँ, अगर बजट होगा तो ले लेंगे। लेकिन हर चीज में पापा से पूछना जरूरी थोड़ी है। शिवानी यार, कैसी बातें कर रही हो? सारे घर का हिसाब पापा ही तो देखते हैं, तो अगर कुछ भी लेना होगा हमें तो पापा से तो पूछना पड़ेगा ना। जैसी तुम्हारी मर्जी। अरे क्या जरूरत है फोन दिलाने की? पूरे दिन तो घर में पड़ी रहती है वो। एक काम कर, उसे किसी से बात ही तो करनी होगी, तो उसे मेरा फोन दे दे, ठीक है ना? शिवानी, खाने में क्या बना है? क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों? क्या करूं मैं, तुम ही बताओ। अरे पूरा दिन घर में बैठे बैठे बोर हो जाती हो, और तुम भी कहीं घुमाने नहीं लेकर जाते हो। प्लीज आयुष, कहीं घुमाने लेकर चलो ना। यार शिवानी, अगर मैं और तुम जाएंगे तो पापा को अच्छा नहीं लगेगा, ऊपर से बेचारे घर में अकेले रहेंगे। हम एक काम करते हैं ना, पापा को भी साथ लेके चलते हैं। मैं पापा से पूछ लेता हूँ और हम तीनों मिलकर वैष्णो देवी चलते हैं। अरे तू पागल हो गया क्या? तुझे पता है वैष्णो देवी जाने में कितना खर्चा आएगा? कम से कम 5,000 रुपए। घर में कितने खर्चे हैं? बिजली का बिल, पानी का बिल, घर का राशन, और तेरी EMI भी तो जाती है। अरे तेरी सैलरी है कितनी? सिर्फ 25,000 रुपए। अरे तू कुछ सोचता भी है? कहाँ से करेंगे हम ये सब? घर में बैठो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। समझ गया ना बुड्ढे? अब मेरी बात ना कान खोल के सुन ले। यहाँ से तू जाएगा सीधा गांव, और उसे फोन करके बोलेगा कि तू गांव में है। रोज 1 हफ्ते तक उससे बात किया करेगा। उसके बाद ना अपना फोन स्विच ऑफ करके कहीं फेंक देगा, और गांव से ना कहीं दूर चला जाइयो।
ताकि तेरे बेटे को ये लगे कि तू गांव में कहीं गायब हो गया है, जिसकी वजह से तेरा बेटा तुझे गांव में ही ढूंढेगा और तू उसे कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन अगर गलती से भी तूने अपने बेटे को कुछ भी बताने की कोशिश की ना, तो तेरे और तेरे बेटे के ऊपर ऐसी ऐसी धाराएं लगवाऊंगी ना कि तू जिंदगी भर नहीं भूलेगा। ठीक है बहू, तू जैसा कहती है मैं वैसे ही करूँगा। मैं अपने बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा। आयुष, जैसा तुम समझ। चुप कर बेशरम औरत। मतलब सारी सच्चाई मेरे सामने आ गई है, उसके बाद भी तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हें लगता है कि ये सब जानने के बाद मैं तुम्हें माफ करूंगा? तुमने मुझसे मेरा पापा छीनने की कोशिश करी है और इस चीज़ की ना कोई माफ़ी नहीं है। अरे इनकी गलती क्या थी? क्या इनकी यही गलती थी कि जितना मैं कमाता था उसी में घर भी चलाते थे और पैसे भी बचाते थे? अरे मेरे पापा हम पे रोक टोक इसलिए लगाते थे क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जितनी मेरी कमाई है ना उसमें इतना नहीं कर सकते कि हमारी फरमाइशें भी पूरी कर लें और घर भी अच्छे से चला लें। और तुमने जो ये घटिया हरकत करी है ना, इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। मैं आज ही और अभी से तुमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ, समझी? नहीं नहीं आयुष, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं मानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने पापा जी के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया है, पर मैं तुमसे वादा करती हूँ आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। मैं पापा जी के दिल से सेवा करूंगी, उनका बहुत ख्याल रखूंगी। प्लीज मुझसे रिश्ता मत खत्म करो। अरे तुम्हें माफ़ कर दिया है, इसलिए अभी तक पुलिस नहीं बुलाई है। अब घर जाके अपना सामान पैक करो और अपने घर निकलो। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूँगा।